जिससे उपकृत होता है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ होता न है ऐसा नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। यानी मेरी बात, आपने हमारा उपकार किया तो हम आपसे उपकृत हुए। आपने हमारा उपकार किया तो हमें आपके प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम घोर संकट में थे, हमारा कोई नहीं था, तब आपने हमारी सहायता की। भले ही कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उपकार जिसने किया था वो बेचारा सामान्य स्थिति में रह गया, और जिसके प्रति उपकार किया वो महाराज मूर्धन्य से भी मूर्धन्य बन गया, लेकिन मनुष्यता ये है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जिसके द्वारा हमारा उपकार हुआ है, हमारा हित हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सबसे अधिक उपकृत श्री हनुमान जी से हैं। और हनुमान जी शिव जी दो नहीं है, एक ही है। रुद्रावतार ही तो है हनुमान जी, पर हनुमान जी से बहुत उपकृत हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी को अपने जीवन में किसका अनुग्रह प्राप्त हुआ, बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। वर्तमान में तो सोच विचारक कहते नहीं, किसी दूसरे ने लिख दे राम राम, ऐसा सोचना महापाप है। क्यों? बोले तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथों में इनका नाम नहीं। अरे भले आदमी, द्वादश ग्रंथों में नाम नहीं है। अब मलुकदास जी की 12 खड़ी, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के पूरे हुए मलुकदास जी, 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ। तो गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा, बोले अभ्यास करके लाओ। सब बच्चे अपना अपना ककहरा जानते हो ना, जैसे का लिख दिया तो का ऐसे लिखते हैं। धीरे धीरे फिर मास्टर देखता है ठीक से का बना कि नहीं बना। अब तो मारना मना है नहीं, पहले तो वो डंडा भी मारते थे हाथ में। करो ऐसे हाथ, ऐसे हाथ नहीं कर तो नीचे से मारते थे डंडा। हाथ करना ही पड़ता था, हाथ नहीं करो तो ज़्यादा डंडा पड़ेंगे, इसलिए लोग ऐसे प्रसाद जैसे लेते ना, ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था मास्टर के आगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो 12 खड़ी का अभ्यास करने मलुकदास जी बैठे। सबने अपना अपना पार्टी दिखाई। मलुकदास जी ने पार्टी दिखाई तो पढ़ाने वाले का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज ही विद्यालय में प्रवेश हुआ, आज ही पाटी पूजन हुआ, आज ही ककहरा लिखा गया कि इसका अभ्यास करके लाओ। तो ये कैसा विचित्र बालक है, इसने एक ही ये ककहरा के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर इसने एक एक छंद लिख दिया, जिसको मलुकदास जी की 12 खड़ी कहते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहले साधुओं में जैसे आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे ही साधुओं में किसी जमाने में और 12 खड़ी का पाठ किया जाता था। बड़ी विचित्र महाराज जी 12 खड़ी। जैसे है का तो का के ऊपर मलुकदास जी ने लिखा कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के
करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कुंभ में मलुकदास जी का नाटक चल रहा था और श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी दर्शन करने आए, बड़ा उनका स्नेह है। वे जब दर्शन करने आए तो यही नाटक चल रहा था। तो ये पंक्ति उनको इतनी भाई कि आज भी कभी कभी वे केवल राम भजो रे भाई, इसका खूब बढ़िया कीर्तन कराते हैं। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। खा खखा खोल हृदय की आंख, देख मन माहि विचारी, खोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन, खोटी दुर्मत छाड़ के रहो ध्यान धरी मौन, केवल राम भजो रे भाई। तो का खा गा घा ङा छा छा जा सबके ऊपर पूरी 12 खड़ी के ऊपर आपने एक एक छंद लिखे। गुरुजी दंडोत कर लिए, बोले भैया आज ही पढ़ने आया, आज ही ये रचना कर दी। बोले ये पिता को बुलाकर कहे तो कोई अवतारी बालक है, इनको ये तो पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी का पाठशाला में प्रवेश हुआ। संस्कार के अनुसार उनको मदरसे में प्रवेश दिलाया गया और वहाँ अलिफ वे से ते ते जीम चे हुए खे, ये जो सब उर्दू के अक्षर होते हैं ये सब उनको पढ़ाए गए। अलिफ सबसे पहला होता है। श्री कबीरदास जी ने भी वहां लिख दिया रचना। क्या लिखा? क्या कर रहा है? अभ्यास नहीं किया? कबीरदास जी ने कहा कुछ नहीं लिखा, पार्टी रखे बैठे हैं। उस्ताद ने, पढ़ाने वाले ने अलिफ लिख दिया, अभ्यास नहीं किया। क्या कर रहे हो बैठे बैठे? बोले राम नाम का जप कर रहा हूं। क्या होता है राम नाम? ये काफिरों की नकल कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, ये आल जाल भी आता उसमें। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुने, इसको कह के हम पूरा करेंगे क्योंकि आज हमारा विचार है कि एकदम समय से पूरा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज अभी मात्र 10-11 वर्ष के थे, 12 साल के भी पूरे नहीं हुए थे कि शेष सनातन जी की पाठशाला में एक समस्या आ गई। उस समस्या के कारण विद्यालय खाली होने की स्थिति में आ गया। एक पिशाच, एक भूत प्रेत पिशाच का अतिक आक्रमण उस विद्यालय पर हो गया और महाराज विद्यार्थियों को वो उठा उठा के पटके। तो जहां भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी वहां से तो सब भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ऐसा हो जाता है। आप लोग कहेंगे तीर्थ धाम होना, तीर्थ धाम में भी हो जाता है। ये तो बात 500 साल पुरानी, 500 से 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई। हम आपको नई बात बताते हैं। श्री वृंदावन में धर्म संघ विद्यालय
पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में दास को कई वर्षों तक कुछ श्रवण करने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो पूज्य गुरुजी के यहाँ भी एक समस्या आई। एक प्रेत आ गया महाराज विद्यालय में, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके, वहाँ भी हालत खराब होगी, विद्यालय खाली होने वाला, सब भागने वाले। तो गुरुजी ने, एक लड़के पर प्रेत की छाया आई और गुरुजी ने उसको पूछा, अरे भाई क्यों यहाँ विद्यालय में इतनी अशांति क्यों कर रहे हो, क्या बात है? गुरुजी जब तक रहते तब तक वो प्रभाव नहीं होता, गुरुजी चले जाते तभी उपद्रव होता था। तो जो प्रेत जिस लड़के में आविष्ट था, उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका विद्यार्थी हूं। अरे मेरे विद्यार्थी प्रेत कैसे हुए? बोले मैं यहाँ रहता था, आपसे पढ़ता था, फिर मैं घर चला गया और एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। नियम धर्म से जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाया, मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, वृंदावन वास किया, इसलिए इस गुरुजी ने पूछा कि तुम प्रेत हो के यहाँ कैसे घुसाए? बोले आपका शिष्य होने के नाते, आपसे संबंध होने के नाते मुझे यहाँ प्रवेश मिल गया। यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यहाँ रहता हूँ। गुरुजी ने कहा रहते हो तो रहो प्रेम से, पर ये विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? बोले आप तो संध्या पर बहुत जोर देते हैं और ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक से संध्या करते नहीं, तो जो विद्यार्थी संध्या नहीं करता उसी को उठा के पटकता हूं मैं, दूसरे को नहीं पटकता। हाँ, जो संध्या ठीक समय से नहीं करेगा जप नहीं, उसी को पटकता हूं, दूसरे को नहीं पटकता, क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। जो ठीक आचार विचार से न रहे, संध्या गायत्री न कर, उसी को उठा के पटकता हूँ। गुरुजी ने कहा तब तो तुम हमारा बहुत बढ़िया काम करते हो। सब महाराज ऐसी स्थिति आ गई थी विद्यालय में, धर्म संघ में, कि सब विद्यार्थी, किसी को जगाना नहीं पड़ता, सब त्रिकाल संध्या करते, डर के मारे उठा के पटकेगा, क्योंकि जो जिसको पटक दिया उसका प्रमाणित हो गया इस संध्या नहीं करता है। फिर उसके और भी तमाम संगी साथी वहां प्रेत के इकट्ठे हो गए थे, पर उनके लिए गुरुजी ने अनुष्ठान कराया, भागवत जी का पारायण कराया, हम भी गए थे उसमें, और फिर उन सब का उद्धार हुआ। गुरुजी ने उनके लिए सपंडी कृत्य वगैरह कराया। और ऐसे पूज्य गुरुजी वशिष्ठ स्वरूप, जिन्होंने अपने शिष्य की अधोगति में जाने पर भी उसका तो उद्धार किया, और जाने कितने प्रेतों का उद्धार किया, ऐसे गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उद्धार चाहता था वो प्रेत, इसलिए प्रेत आकर वहां उपद्रव कर रहा था। गुरुजी बड़े चिंतित थे, कोई अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहा था। तब श्री तुलसीदास जी ने, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा लिख करके कहा बच्चों से कि हम लोग रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना, तो होय सिद्ध साखी गौरी सा। हाँ, बिल्कुल शंकर जी की शपथ है, वो काम हो गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और आज वो हनुमान चालीसा पूरे संसार में इतना प्रसिद्ध कोई स्तोत्र नहीं जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। और इसके बाद सैकड़ों चालीसा बने, उन सारे चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नहीं लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो दुनिया में किसी को चालीसा लिखने की हिम्मत न पड़ती, पर वो हनुमान चालीसा ऐसा लिखा कि जन जन में हनुमान चालीसा व्याप्त हो गया। तो हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी बड़े उपकृत हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी का आपने अनुभव किया, फिर प्रेत के द्वारा संकट मोचन हनुमान जी में हनुमान जी का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के द्वारा ही चित्रकूट में 2-2 बार राम जी का दर्शन मिला, 3-3 बार राम जी का दर्शन मिला। इसलिए हनुमान जी के प्रति बहुत उपकृत हैं, और जो जिसके प्रति उपकृत हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और एतावता
हनुमान जी अत्यंत कृतज्ञ हैं, श्री तुलसीदास जी अत्यंत कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति, इसलिए हनुमान जी का स्मरण चित्रकूट के तुरंत बाद स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों न कह दो कि चित्रकूट में ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में ही हनुमान जी ने दर्शन दिया है, चित्रकूट में ही हनुमान जी ने 3-3 बार राम जी का दर्शन कराया है, इसलिए चित्रकूट की स्तुति करते करते उन्हें हनुमान जी की स्मृति आ गई। प्रभु आप न कृपा करते तो मुझे सरकार का दर्शन कैसे होता, इसलिए हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा की आज समाप्ति।